बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज मैंने ये बनाई है गुड़ और तिल की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है और परफेक्ट। तो देखिए कैसे मैंने ये रेडी की है, और ऐसे क्यूब्स में आप कट करके रख सकते हैं फ्रिज में, और काफ़ी अरसे तक आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो देखिए कैसे मैंने ये रेडी की है, तिल और गुड़ की बर्फ़ी। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। तो मैंने इसके लिए 1 कप तिल लिए, 1.5 कप मैंने गुड़ लिया है, 1/2 कप वाटर, और मैंने 4 टेबलस्पून लिए घी। घी अगर देसी हो तो बेहतर है, वरना वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाला। और मैंने नट्स लिए जो मैंने क्रश करके रखे हुए हैं, और इलायची। इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इलायची साबित यूज़ की है, मुझे कम पसंद है इलायची, इसलिए आप चाहें तो 1 टेबलस्पून जो है कार्डमम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नट्स को और तिलों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और अभी हम इसको गुड़ में फ्राई करेंगे। गुड़ को पहले हम पिघलाएंगे। 1.5 कप गुड़ हमने ऐड किया, और 1/2 कप वाटर इसमें ऐड किया। और ये मैंने इलायची के दाने इसमें ऐड किए। और घी भी हम अभी ऐड करेंगे इसमें। 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है, 1/2 कप के बराबर। व्यूवर्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। और ये गुड़ को आप चेक करेंगे, पानी में थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करेंगे, और इसमें आप चेक करेंगे कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये अभी तक रेडी नहीं हुआ, सॉफ्ट लगा हुआ पड़ा है। तो जब तक ये बिल्कुल ग्लास की तरह टूटने लगे, तब तक इसको कुक करना है, और इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। फिर हम इसे चेक करेंगे। तो देखें ये अभी रेडी हो चुका है, और ये टूट रहा है। ये थोड़ी देर आप पानी में रखेंगे और पता चल जाएगा, थोड़ा सा ग्लास की तरह टाइट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें तिल और जो ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, वो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए थे, वो इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम आप चाहें तो इस फ्लेम ऑफ कर दें, और अभी हम इसको आप कोई सी भी शॉप पर हो, या कोई भी ऐसी प्लास्टिक की, उस पर आप इसको बिछा दें, और ऊपर से भी शॉप पर इसकी डाल दें। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं घर में मौजूद होते हैं, वो भी वो ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सेट करके
और आप रोलिंग पिन से अच्छी तरह से रोल करें और रोटी जैसे हम बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको बारीक सा थोड़ा पतला सा बेल लें। बिल्कुल इसी तरह। और आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें और इसको ग्राइंड कर दें। ग्राइंडर में डालने से पहले इसको छोटे छोटे पीसेस करें ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह ग्राइंड हो चुका है ये। अभी हम एक कोई मोल्ड या कोई पैन वगैरह आप ले सकते हैं, कोई प्लेट भी हो सकती है, थाली वगैरह जो भी हो आपके पास। पिज़्ज़ा पैन भी हो सकता है। हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है और उसमें मैं सेट करूँगी इसे। और उससे पहले उसके ऊपर बटर पेपर आप रख दें, इससे वो चिपकेगा नहीं बर्तन में और अच्छी तरह से निकल आएगा इसमें से। और ये जो पाउडर हमने बनाया इसको आप अच्छी तरह से इसको प्रेस करें और फैलाते जाएं। अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि बर्फ़ी हमारी सेट हो जाए। इसी तरह नट्स से ऊपर से स्प्रिंकल करने हैं और उसको भी आप प्रेस कर दें। और आपको 10 मिनट के लिए इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि बर्फ़ी हमारी सेट हो जाए। 10-15 मिनट आप रख सकते हैं फ्रिज में। और ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अभी हम इसको क्यूब्स में कट करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सर्दियों के मौसम की ये भी एक सौगात है। आप बनाएं, घर पे रखें, खाएं, बच्चों को खिलाएं, रिश्तेदारों में बांटें, जो चाहें करें। बहुत ही मज़े की चीज़ है। और ये वाली एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होती है कि अगर किसी लड़की को इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो वो लड़कियां भी ये खा सकती हैं। बना के रखते हैं और लड़कियां आप लड़कियों को दें, वो खा सकती है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और मज़े की हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। हम इसे देखिए कितनी मज़े की और परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनी है। आप भी ऐसे ही बिल्कुल बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी।